Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuj Raj and finally we are back into our channel. So first of all, a very good morning, good afternoon and good evening to you all. So as you all can see, today we are going to continue another topic which is our refraction of light for class 10th physics. So here in this video we are going to see certain terms regarding refraction, then we will move towards the physical phenomena that we are seeing in our surrounding related with this refraction of light, then we will see why refraction happens, and at last we will see certain terms regarding with laws of refraction, and up to that much only we will discuss in this video. And in the next video we will start with our image formation through a spherical mirrors. So here I will tell you, through a spherical lenses. So here I will tell you certain terms regarding with spherical lenses. Okay, so another thing which I have to tell you all means that till now you all are not asking any questions in the comment box section, which is a very major issue for you all, not only for me but for you all, because until you will not ask anything you will not learn anything. मैं बार बार कहता हूँ कि पूछिए, तो आपने एक बार पूछा तो मैंने बताया पिछले वीडियो में स्टार्टअप में आपको कमेंट करके, लाइव मैंने वीडियो में बताया आपको, तो यहाँ पर भी एक कमेंट आया उसको बता देता हूँ. चलिए, आप जो भी हैं आपको डॉट पूछने में पूरा हक है, मैं पहले बोल चुका हूँ. तो आपका क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बताया साइन 45 का ट्रिक, साइन 90 का ट्रिक, साइन 60 का ट्रिक, ये सभी ट्रिक आपने देखा, साइन 0 का ट्रिक, सभी साइन कॉस टैन कोसेक सेकॉट सभी का ट्रिक आपने देख लिया. तो आपके मन में डाउट आया कि साइन 32 45 तो है 43 57 ये सभी का क्या होता है, यही डाउट है ना. तो चलिए बता देता हूँ. बेसिकली ये सभी जो टर्म्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम मोस्टली यूज टी रेशियोज, वे सभी जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. ठीक है, अगर आप कहिए कि साइन 42 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 42 को निकालने के लिए हम लोग हर बार क्वेश्चन टाइप में देखते हैं कि उसका प्रयोग आइडेंटिटीज में होता है. ठीक है, और जब भी आइडेंटिटीज में प्रयोग होगा तो ध्यान रखिएगा जब भी साइन का वैल्यू है तो वहां पे आसपास कॉस का वैल्यू रहेगा, आइदर वो सब्ट्रैक्ट में हो, एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो. तो ये सभी हम लोग आसानी से डील कर लेते हैं आइडेंटिटीज में. जैसे मेरा साइन 42 का वैल्यू है तो हम लोग कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. सो देयर वी कैन अप्लाई साइन 90 माइनस 48, और यही हमारा क्या हो जाएगा बताइए. हमारा साइन 90 माइनस 48 कर रहे हैं तो 42 मिल रहा है कि नहीं जी, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है. और यही जो होता है ना तो हमारा कॉस 42 बन के तैयार हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखिए कॉस 48 हो जाएगा साइन 42, आपको समझ में आ गया कैसे हो गया. और यही अगला टर्म भी मेरा कोस रहेगा, तो कोस के रिस्पेक्ट में दोनों को करके आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाता है. ठीक है, बेसिकली यही होता है टैन के साथ भी और मेरा कॉस के साथ भी. कॉस हो गया तो कोसेक के साथ भी. ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, और कुछ जो बातें हैं उससे बात कर लेते हैं. सब कुछ क्लियर दिख रहा है अभी तक आपको बोर्ड पर? थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस का कमेंट आ रहा था तो इसलिए मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया. अब सब कुछ क्लियर है कि नहीं ये भी बता दीजिएगा. चलो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हाउ वी कैन जज और हाउ वी कैन क्लैरिफाई वेदर रिफ्रैक्शन हैपेंड और नॉट. So refraction is nothing but it is a phenomena, physical phenomena, according to which there we can see a change in direction of the light rays. So we can write here what is refraction of light. So we have to write here the change in direction, or a change in direction, a change in the direction of light rays when it passes from one medium to another
ऑब्लिक्वली, ठीक है। चलो अब ये कहता क्या है जो समझ लेते हैं। तो पहले यहां पर से देखते हैं, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्वली। तो अब आपको दो टर्म नया नया मिल रहा है, पहला तो मीडियम हो गया और दूसरा ऑब्लिक्वली हो गया। अब ये दोनों क्या कहता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीडियम, मीडियम होता क्या, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग बात कर लेते हैं रेस के बारे में। पहला मीडियम के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज मीडियम, मीडियम क्या होता है। देखो, ए मीडियम इज एनी ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस थ्रू विच लाइट रेस पासेस। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ट्रांसपेरेंट ही होता है, ट्रांसलूसेंट तो नहीं होता है क्या। अब देखो आपको मैं जो बोलता हूं, यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट में जब हम मीडियम का बात करेंगे तो हम लोग किसको लेंगे, ट्रांसपेरेंट वाले को, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को लेंगे हम लोग, बल्कि ट्रांसलूसेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम लिया जाता है, ट्रांसलूसेंट को ना के बराबर लिया जाता है, तो इसको मैं नहीं लिखता हूं। ट्रांसपेरेंट को ही हम लोग ज्यादा कंसर्न करते हैं लाइट में, ठीक है। अब बात करते हैं रेस। आपको पता है क्लास 6 में पढ़ा आप लोगों ने, ए ग्रुप ऑफ रेस फॉर्म बीम। तो यहां पे हम लोग बीम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्लिक्वली का मैंने यूज क्यों किया। देखो, अगर मान लो कोई मेरा सरफेस है, मान लो ये मेरा एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास शीट है जो आपको बहुत यूजफुल है आपके लिए। मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास शीट है और यहां पर से लाइट रेस जो कि पहले एयर में था यहां पर से पास आउट किए हम लोग, ठीक है। अभी कैसे पास आउट हो रहा है देख के बताइए, स्ट्रेट आ रहा है, तो जब स्ट्रेट आएगा तो हमेशा स्ट्रेट ही जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा ऑब्लिक्वली, तो ऑब्लिक्वली करने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर को ना लेके हम लोग क्या लेंगे, विथ सर्टेन एंगल्स। हमेशा ऑब्लिक्वली में ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, बट परपेंडिकुलर ना लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया है ऑब्लिक्वली को। ओके, टिल नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर फ्री, यू कैन आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके गाइस, समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस when it passes from one medium to another obliquely is known as diffraction of light. Okay, now let's see why refraction happens. अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये पहले देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन तो क्या होता है पता चल गया, रेस क्या होता है ये भी पता चल गया, अब पता चल गया मीडियम क्या होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन होता क्यों। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है इसको जानने के लिए मैं आपके लिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास शीट का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है। मान लो एबीसीडी इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास शीट, इसका क्या है ये, तो यहां पे आपको लिखना है रेक्टेंगुलर ग्लास शीट है, रेक्टेंगुलर ग्लास शीट। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू सी हाउ रिफ्रैक्शन हैपेंस एंड व्हाई। तो पहले व्हाई जान लेते हैं क्यों होता है। तो मान के चलो यहां पर से मेरा एक लाइट रेज आ रहा है, ठीक है। लाइट रेज आएगा ऐसे, जब लाइट रेज आया तो मान लो ये मेरा नॉर्मल था, ये सभी आपको बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। क्या होता है नहीं होता है सब समझा दूंगा। तो मान लो अभी मान रहे हम लोग ऐसे गया लाइट, जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा नीचे नॉर्मल की तरफ। तो मानने में भी आपको सही चीज बताऊंगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे ना जाके हमारा, छोड़ो जी तुम्हें नॉर्मल से समझाता हूं, लग रहा होगा कि ऊपर से स्पेस नहीं मिल रहा, ठीक है। मानो यहां से लाइट रेज आया, ठीक, और ये लाइट रेस कैसे पास आउट हुआ, ऐसे ऐसे चला गया मान लो, एंड फिर ये यहाँ पे क्रॉस किया एंड फिर वापस ये ऐसे आ गया। ये कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे आके ये डायरेक्ट इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये इधर चला गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे रीजन क्या है, कैसे हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। पहले जानते हैं व्हाई। चलो व्हाई, द मेन रीजन कंसर्न्ड विथ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको लग रहा होगा भैया ये वेव थ्योरी का नाम दे दिया, हमको नहीं बताते हो वेव थ्योरी होता क्या है। व्हाट इज वेव थ्योरी, व्हाट इज वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, क्या होता है। मैंने बोला कि ये इसलिए होता है रिफ्रैक्शन क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स इससे कंसर्न रखता है। अब बात आ गई भैया वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम्स थ्रू डिफरेंट स्पीड। आपको पता है लाइट रेस या कोई भी रेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्टैटिक वेव्स, सभी आपको पता है ना।
पता रहना चाहिए। तो वहीं पर से एक आता है मेरा लाइट। अब लाइट को मैंने पहले बताया है कि लाइट ऐसा है, जैसे साउंड के केस में क्या होता है, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि साउंड को चाहिए एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। साउंड कैसे मूव करता है? बिकॉज ऑफ दी वाइब्रेशंस। बट लाइट में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि लाइट ऐसे मूव करता है, नहीं। लाइट में अगर सॉलिड आ गया तो वो रेसिस्टेंस का वर्क करता है। इन द केस ऑफ लाइट देयर सॉलिड वर्क एज ए रेसिस्टर का वर्क करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। बट अगर वह साउंड में है तो वह क्या करता है? साउंड प्रमोटर का वर्क करता है, रेसिस्टर का वर्क नहीं करता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और द मेन रीजन कंसर्न विथ वेव थ्योरी, इट टेल्स दैट light travels with different speed in different mediums because the particles made or the particles through which any substance is made are having different intermolecular space, and because of that wave travels in different speed. अब इसी का कंसर्न समझने के लिए आप समझो मेरा एक गैस है या एयर समझो, एंड सेकेंड समझो मेरा यहाँ पे ग्लास शीट ले रहा है तो ग्लास। अब बात करते हैं गैस एंड एयर। गैस हमारा क्या है? एयर है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये मेरा सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर आता है। एंड ये मेरा सॉलिड। आपको पता है कि एयर का सबसे ज्यादा स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ है? वैक्यूम में है, मीन्स एयर में है। मान के चलो एयर में है, वैक्यूम को एयर बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बट वैक्यूम की एयर मत समझना, क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं होता है, लेकिन कंसर्न के लिए बोल रहा हूं कि एयर मानो या वैक्यूम कहो, 3 × 10⁸। बट यही अगर क्या हमारा सॉलिड में उतना होगा? आपको पता है साउंड रहता तो ज्यादा हो जाता, लाइट है तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम होगा कंपेयर टू इसके। अब यही रीजन है, इसका कितना होता है आपको लग रहा होगा भैया ये नहीं बताया आप, 3 बोल के छोड़ दिए, इसका 2 होता है, ठीक है, और कोई बात नहीं, 2 × 10⁸ होता है, बस यही आपको बोलना चाह रहा था, 2 × 10⁸। ओके, चलो भैया देख लेते हैं। तो देखो 3 से 2 आ गया। अब जब लाइट का स्पीड कम हो जाएगा तो बेसिकली उसका डायरेक्शन में इंटरचेंजमेंट आएगा। जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूं भैया, दौड़ के आया मैं इधर से इधर दौड़ रहा हूं, अब बीच में कोई मेरे को किरोसिन तेल दे दे या ग्रीस दे दे जो कि मेरा पैर को स्लिप करा दे। मेरा पैर स्लिप होगा तो भैया डायरेक्शन तो चेंज होगा, सामने तो दौड़ नहीं पाऊंगा, गिर के इधर उधर चला जाऊंगा। और अगर मेरे पैर के नीचे ग्रीस आ गया तो जितना स्पीड से मैं दौड़ रहा था उससे तेज जाऊंगा, फिसल कर जाऊंगा नहीं तेज में। वही बात यहाँ पे समझो, फिजिकल फिनोमिना में तो फिजिक्स होता नहीं होता है। समझने वाली बात थी कि रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो हम लोग का आंसर होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पीड्स, नहीं तो डायरेक्ट बोल तो वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स की अकॉर्डिंग। कुछ है डाउट? नहीं होनी चाहिए। अब चलो देखते हैं एक बार और कि बेसिकली ऐसा ही होती है। तो एक डायग्राम बताइए या एक ऐसा बताइए पार्टिकल या एक एग्जांपल दीजिए जहां पे कि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। या आप एक फुल ऑफ द रे समझाइए, एक रे को आप यूज कर रहे हो, थोड़ा बीम के थ्रू समझाइए जी, कोई बात नहीं, चलो बीम के थ्रू समझ लेते हैं। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस, you all have not subscribed our channel, so for what purpose you are waiting till now? Go and subscribe the channel, press the bell icon and even join our telegram channel. टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आपका बोर्ड के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। एक जो होता है ना, कहे कि 1 दिसंबर आने वाला है, ठीक है, 1 दिसंबर से मैं आपको लगातार बहुत सारे सेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आप उसे आसानी से देख के उसे सोल्व करना, आपका समझो हाफ बोर्ड प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी बात करते हैं अगला कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ चंद एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब बात करनी वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स की। अब हमको पता चल गया रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अब हमें पता चल गया बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक डॉट और आता है कि भैया ऐसी बात है चेंज ऑफ स्पीड होने के कारण किसी का डायरेक्शन बदल सकता है? आप ही बताइए कमेंट करके। अगर मैं किसी स्पीड के थ्रू कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा हूं, अभी फ्रिक्शन को छोड़ो, फ्रिक्शन मानो निग्लिजिबल लग रहा है, तो मैं दौड़ तो रहा हूं, अगर मेरा स्पीड कम हो जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं ना, तो फिर लाइट में ऐसा कैसे हो रहा है? अब इसके लिए हम लोग एक और डायग्राम को लेने वाले हैं।
कोई बात नहीं, फिर वही हमारा ग्लास स्लैब लेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आ जाते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लेकर। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू सी, आपको अब मैं बीम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले बोला रेस के थ्रू देख लिया, अब बारी है बीम की। ये वाला बीम नहीं भैया, ये वाला बीम। ओके चलो देखते हैं, कंसर्न करना, आराम से ध्यान से समझना। मानो यहां से बहुत सारे ऐसे और ऐसे, ये सारे रेस है, ये लाइट रेस है, ठीक है। ये सभी इतने सारे लाइट रेस है। फिर से ऐसे वर्ड, आगे इसको स्ट्रेट, मान लो अभी मैं ऐसे ही डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, इसमें आपको कुछ समझना ज्यादा नहीं है, अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है। फिर से ऐसे, ऐसे ही समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, बस ये रेस को कंसर्न करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है उसे एक बार बता देता हूं। इतने रेस हैं, इसको स्केल से कितना बनाओ आपको समझने के लिए तो काफी है। चलो ये क्या है, रेस है, तो यहाँ पे वी कैन राइट हियर बीम ऑफ लाइट, बीम है, ये मेरा बीम है भाई, ये भी बीम है, एंड ये भी मेरा बीम है। ओके, फर्क क्या है कि ये मेरा इंसिडेंट बीम थे, ये रिफ्रैक्टेड बीम है, और ये फाइनली इमर्जेंट बीम। ये तीनों में अंतर क्या होता है समझा दूंगा, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाई द चेंज इन स्पीड, वाई द चेंज इन स्पीड, यहां पे लिख लेना वाई द चेंज इन स्पीड रिजल्ट्स इन रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी मेरा स्पीड को चेंज होने से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यही क्वेश्चन है ना। चलो हमारा पहला मीडियम क्या है, पहला मीडियम मेरा यहाँ पे एयर। आपको पता है एयर में स्पीड क्या हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने बता दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आ गया वापस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना इसे थोड़ा सा, देखो हम लोग जब देखेंगे कंसर्न करेंगे तो यहां पे पाएंगे क्या ये दोनों का वेव लेंथ सेम है, क्या ये दोनों का वेव लेंथ सेम है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट पे कंसर्न करें, मान लो इसको ई मानते हैं, इसको एफ मानते हैं, ठीक है। अगर मैं ई एंड एफ को स्पेशली देखूं तो जो वेव मेरे ई को टच कर रहा है, क्या वो एफ को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो छोटा वाला आके टच कर रहा है। तो यही होता है कि अगर ऑब्लिकली लाइट रेस किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं तो एक सरफेस या एक साइड वाला बीम्स हमारे अनदर साइड के कंपैरिजन में जल्दी कांटेक्ट में आता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट कांटेक्ट विथ द रेक्टेंगुलर स्लैब it reverses its direction as quickly as compared to the another farther side, and because of that reason we can say a change in the direction happens in the speed or in the motion of our light rays। आया समझ में, देखो ये वहां यहां पर जो रेज है वो काफी जल्दी कंपेयर के इस ई एफ वाले पॉइंट के पास जो रेज है उसके जल्दी कंपेयर में ई वाला है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहां पर से तुम समझो और यहां पर से समझो, आया समझ में। अब तुम देखो ये दोनों में अंतर क्या है, इसको यहां तक आने के लिए लंबा रेज चाहिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। यहां पे इसका लेंथ मान लो ए बी है और ये सी डी है, बोथ कंपेरिजन किसका है, ई बी का कंपेयर, ई बी के कॉन्टैक्ट में दोनों रेज है। लेकिन जो सी डी रेज है उसका वेवलेंथ काफी कम है एज कंपेयर टू ए बी, तो इसका टाइम क्विक होगा, इंस्टेंट होगा एज कंपेयर टू ए बी, यानी सी डी कॉन्टैक्ट में जल्दी आया है ए बी का। इसी कारण से यहां पर जो जल्दी कॉन्टैक्ट में आएगा इसका स्पीड जल्दी से स्लो हो जाता है। जब इसका स्लो हो जाएगा और इसका फास्ट है तो ये भागेगा आगे, और जब ये भागेगा तो फिर ऐसे टर्न हो जाएगा, जाके ऐसे टर्न होगा। ये इधर भाग गया, ये इधर ही है, ये काफी तेजी से भागा। फिर इसका लेट में तब तक तो रुक चुका था, तब तक तो ये तेजी में था, इसी को मेंटेन करेगा। फिर ये हमारा यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे फिर वही बात, ये करीब में था तो ये जल्दी निकलेगा। अब यहाँ से तो अंदर आया दोनों, लेकिन अब निकलने वाली बात है, तो इसके कंपैरिजन में इसका जो लास्ट पॉइंट रहेगा ये जल्दी पहुंचेगा और ये जल्दी निकल के फिर भागेगा तेजी से, और फिर इसको मेंटेन करने के लिए ऐसे भागे। आ गया समझ में जी।
डाउट है कोई? नहीं डाउट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आने वाला है, मीडियम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स होते हैं, ठीक है। मीडियम के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है आपको पता चल गया है। हाउ मीडियम अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ मीडियम रिजल्ट्स इन चेंज इन रिफ्रैक्शन और चेंज इन डायरेक्शन, पता चल गया जी। बिकॉज ऑफ मीडियम ओनली वी कैन से वी विल गेट द रिफ्रैक्टेड रेज और नॉट। अगर सेम मीडियम में हमारा लाइट रेज मूव कर रहा है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और एक बात जो अभी तक मैंने नहीं बताया, शायद बता दिया ना, कि अगर परपेंडिकुलरली आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है किसी भी ग्लास स्लैब के ऊपर, कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर हमारा लाइट रेज, तो कभी भी वह रिफ्रैक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि जैसे आ रहा है वैसे चला जाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक? अब चलो देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारे इस वीडियो में देखने वाले। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीडियम। ये काफी मैटर करता है जब हम लोग लाइट रेज देख रहे हैं, साउंड रेज देख रहे हैं, दोनों में ये मीडियम काफी मैटर करता है, ठीक है। सो फर्स्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मीडियम, ठीक है, दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सेकंड होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। यू हैव टू राइट देयर ऑप्टिकली, ऑप्टिकली OPTC, ऑप्टिकली OPTICALLY, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर प्लस रेयर हो गया एंड मीडियम हमारा डेंसर हो गया, मीडियम हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। सो ए टाइप ऑफ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर, सॉरी मोर, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। यहां पे लाइट रेज का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसे हम लोग करेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज ए मीडियम इन विच द light of speed of light is more is known as optically rarer medium, but optically denser medium में speed of light कम होता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है कि on the basis of our particles, आपको पता है मैंने पहले बताया कैसे वेव थ्योरी अफेक्ट करता है, कैसे उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स अफेक्ट करता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस अफेक्ट करता है, तो ये टोटली डिजर्व करता है मीडियम के ऊपर। पहला रेयर हो गया, डेंसर हो गया। तो आपको कैसे बोलना है भैया, इसमें हमारा लाइट स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है जो लेस नहीं होता है, मोर होता है, मोर होता है। इसमें आपको लिखना है स्पीड लेस होता है। अब इसका एग्जांपल देना है तो पहले आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, यहां पे हो गया मेरा ग्लास सरफेस, ग्लास, आइदर वी कैन राइट ग्लास का बहुत सारे फॉर्म्स हैं, कुछ भी लिखो, ग्लास प्रिज्म लिखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिखो, जो जो लिखना है सब लिख दो, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सभी एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं विथ ए डायग्राम। पहले आपको दिखाऊंगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या चेंजमेंट आएगा, फिर दिखाऊंगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोग को हमेशा लाइट जब भी चेंजमेंट होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो बेस्ड ऑन दी मिनिमम 2 मीडियम चाहिए। या तो वह एयर से था लिक्विड में मूव कर गया तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, अगर वह लिक्विड में था गैस में मूव कर गया तो रिफ्रैक्शन होगा, आइदर वह सॉलिड में था लिक्विड में चला गया, तो कहीं ना कहीं 2 मीडियम का एक्सचेंज चाहिए हमारा रिफ्रैक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पहला ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम विथ ए डायग्राम। चलो तो यहां पे हम लोग को क्या लेना है, हमारा एग्जांपल ऑप्टिकली रेयर के ऊपर है, ठीक है। चलो तो रेयर करने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे पहला जो मीडियम ले रहे हैं वह रेयर मीडियम है एंड सेकंड मीडियम जो लेंगे वह डेंसर हो जाएगा। 2 चाहिए ना जी, मैंने पहले बोला ना, एक रेयर या फिर डेंसर, एक, लेकिन पहले हम लोग कंसिडर करें रेयर को, तो इंसिडेंट रे जो रहेगा वो हमारा रेयर मीडियम का होगा। तो फटाफट उसके लिए हम लोग को फिर से एक डेंसर मीडियम बनाना है। तो मान के चलो हम लोग फिर से वही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बनाना है। सपोज वी आर टेकिंग हियर ABCD आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, द सेम थिंग वी विल डू ऑल ओवर हियर। पहले क्या करेंगे, फटाफट से एक डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ गया, मेरा इंसिडेंट रे था इसलिए ऐसे डायरेक्शन दिया हम लोगों ने, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, मान लो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको अभी आगे मैं नहीं कर रहा हूँ कि दोनों आपको दर्शाऊंगा, तो पहले एक एक करके अकेले में समझ लो तो आसानी हो जाएगी। चलो ये मेरा था
इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आपको रिफ्लेक्शन में बता दिया मैंने, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देन वी हैव टू ड्रॉ द सेम थिंग, नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको पहले बताया हूं मैं, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, स्केल को आपको यूज करना है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेना। हियर इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन बोलोगे तो गलती हो जाएगा। क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन, या अब आ जाओ हमारे कंटेंट के ऊपर। पहला बात हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो मेरा वही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो भाई, बात करें हम लोग की क्या चेंजमेंट होगा, तो ध्यान से देखना तुम। अगर हम लोग इसको स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा भैया इसको इधर जाना चाहिए था। देखो आप ही बताओ, अब जो मैं ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं वो स्ट्रेट है कि ये स्ट्रेट है? ऑब्वियसली हमारा ब्लू मार्कर वाला स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये रेड मार्कर वाला ही स्ट्रेट है। नहीं, उल्टा, ब्लू मार्कर वाला ऑब्वियसली स्ट्रेट है मेरा, ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ, या किस किस चेंजमेंट देखने को मिला यहाँ पर? तो हम लोग को बेसिकली कब क्या दिखता है कि अगर हमारा लाइट रेस फ्रॉम ए रेयर मीडियम इट पासेस इनटू ए डेंसर मीडियम, एट दैट टाइम द लाइट रिफ्रैक्टेड रेस मूव टुवर्ड्स ने, क्या ये नॉर्मल? तो नॉर्मल के करीब आ गया। नॉर्मल के करीब आ गया कौन? हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ना कि इंसिडेंट रे। कैसे? कब सिचुएशन में? जब हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास आउट कर रहे हैं, तो हमारा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल के करीब आ गया। जैसे हम और आप करीब है ना अभी मोबाइल के ऊपर, जस्ट वैसे ही करीब आ गया। अब बात करते हैं जस्ट अपोजिट सिचुएशन को लेके। अब सिचुएशन तो आप बहुत बनाते हो भैया, सिचुएशन बनाना, चलो देखते हैं। डेंसर से अब रेयर मीडियम की बात होती है। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? स्पीड क्या हो गया? स्पीड पहले मोर था, स्पीड मोर था, देन चेंजेस इनटू स्पीड लेस। स्पीड मोर था, यहाँ पे मोर स्पीड थे, यहाँ पे अंदर जाके लेस हो गए। अब देखते हैं रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी के लिए हमारा डेंसर मीडियम है, तो फटाफट से इसी को आगे बढ़ा के, मान लो यहाँ तक था, अब इसको हम बढ़ाते हैं आगे भैया, ऐसे भाग गया दूर। अब भैया देखो, अब द सेम सिचुएशन क्रिएट किया है मैंने। अब सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है कैसे, इसको समझते हैं डिटेल से। चलो, अब मैंने क्या किया कि जो आधा था इसको मैंने पूरा कर दिया। अब हम लोग ऊपर वाले को कंसर्न नहीं करेंगे, नीचे वाले को कंसर्न करेंगे। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टेड था यहाँ पे बन गया इंसिडेंट रे। कैसे आप पढ़ते हो कि मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में। यही चीज यहाँ पे समझो, पहले रिफ्रैक्टेड रे था, अब ये इंसिडेंट रे का काम कर रहा है। अब हम लोग कंसर्न करेंगे दूसरा वाला पॉइंट को। अब इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ। चलो भैया, तो फटाफट से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90, ये 90, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल ऑफ नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बट एंगल ऑफ इंसिडेंस। वन मोर टाइम, नॉट कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस में आप मत रहो, वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो, अपने दिमाग के अंदर हटाते जाओ। ये वाला रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर वी कैन सी। अब क्या हुआ कि भैया आप अगर इसको ड्रॉ करिएगा आगे, अरे भैया ये वाले में इधर था तो इधर आया, ये वाला में इधर था तो दूर भाग गया। यही तो पकड़ना है, इसी को समझना है। अगर जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आया तो मेरा लाइट रेस का हट, हमको कौन पकड़ेगा रे, हम तो बादशाह हैं। अपने आप को उसको घमंड आ गया और तेजी से भाग। कहा अब पुलिस के चंगुल में चोर नहीं पकड़ेगा, पुलिस का इलाका से पार हो गया है चोर। यही कारण है कि चोर मेरा तेजी से दौड़ रहा है, इलाका उसका है तो धमाका भी उसी का होगा, तो फटाफट से दौड़ के भाग गया। लेकिन जब चोर पुलिस के एरिया में आया था तो डर डर के चलता था, ए भैया मारोगे क्या, देखो डर गया था तो करीब आ गया नॉर्मल के, अब खुल गया है तो किसका डर है, उसको भागा फटाक से तेजी से। यही समझना था आपको कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो स्पीड मोर टू लेस हो जाता है, बट अगर वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो स्पीड लेस टू मोर हो जाता है। ठीक है, लेस से मोर हो जाता है।
अब यहीं तक रहने दो, क्योंकि देखो मैं सोच के आता हूँ बहुत बताऊंगा, लेकिन 30 मिनट 35 मिनट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अपना ही यूट्यूब है, अपना ही प्लेटफॉर्म है, अपना ही सब कुछ है। पढ़ने के लिए तो पूरा टाइम बचा हुआ है, जब चाहो जब बन जाएंगे आपके साथ आएंगे। हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक देता रहूँगा। और हमारा लंबा सफ़र है अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए, लेकिन मैंने ऐलान किया है भैया, तो दो प्रॉमिस हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिपीट वंस मोर। फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आई एम प्रोवाइडिंग यू सेट्स ऑन टेलीग्राम। ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये सही वादा है, रियल प्रॉमिस है। आपको 1 सितंबर से ज्वाइन करना है। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सेट मिलेंगे। और टेस्ट सेट क्या होते हैं आपको पता ही होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, या कहो तो पहले साल या पिछले साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर समझो तो वही दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और, तो 1 जनवरी बहुत जल्द आने वाला है। 1 जनवरी से 11th 12th के भी क्लासेस हो जाएंगे शुरू यूट्यूब चैनल पे, हमारे ही एआर फाउंडेशन पे। तो पहले से ऐलान कर चुका हूँ, 11th 12th के लिए भी आप देखते रहना कि 9 10 से कंसर्न रहता है 11 12, ठीक है। मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। गुड लक टू यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे टू यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।